करते हैं आज की खास खबरों पर। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। पत्रिका हरित प्रदेश अभियान के तहत सीहोर और विदिशा में हुआ पौधरोपण। 20 दिन बाद मायके से लौटी पति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। विदिशा की जेल कॉलेज में प्रशासक की नियुक्ति की मांग को लेकर एबीवीपी ने किया प्रदर्शन। सीहोर में बनने के 24 घंटे के भीतर ही धराशायी हो गया शौचालय का भवन। अब खबर विस्तार से। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का 47वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। मंगलवार रात यहाँ कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन में देश भर के कवियों ने काव्य पाठ किया। कवि सम्मेलन में अमेरिकन गोरी जब हमें पुकारा करती थी, फिर हमें अफ्रीकन चाची नजर उतारा करती थी, परमाणु बम की तरह यदि बनाते प्यार का बम, खून बहाते नहीं प्यार सिखाते हैं हम, जैसी कविताएं सुनने को मिली। भोपाल के दीपक शुक्ला ने चीन भारत के संबंधों और भोपाल पर कविताएं पेश की। और शरीर सुमित मिश्रा से ऑडिटोरियम में मौजूद जब एक श्रोता ने पूछा क्या आप बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, तो सुमित ने कहा उन्हें पता था कि आप जैसे शिक्षक यहाँ पर मौजूद हैं, इसलिए मैंने यहाँ पढ़ाई नहीं की। ऐसी ही हल्की फुल्की कविताओं के बीच कवि सम्मेलन संपन्न हुआ। आपको कृपा नाटक जाए, दादा ने कितना बढ़िया सुनाया, नए लोग ऐसा नहीं कर रहे, ये नई पीढ़ी का कवि हूं सर मैं इनकी तरफ से वरिष्ठ लोग बैठे उन तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर मेरी बात ठीक हो, अच्छा जितनी तालियां आप आदरणीय ध्रुव भोपाली जी को देनी चाहते हैं, उससे आधी तालियां आप आदरणीय वैश्य साहब और आदरणीय तिवारी जी, धीरेन्द्र तिवारी जी को अवश्य दें, क्योंकि उनकी एक खोज है उन्होंने यहाँ पर। आपको बधाई देता हूँ सर, श्रेष्ठ पूरी टीम आपने बुलाई। मैं 4-5 में वो कह रहे थे कि ये नई पीढ़ी ऐसी हो गई वैसी हो गई। आपकी वकालत पर एक शेर पढ़ता हूं कि इल्जाम बहुत है नई पीढ़ी के नाम में, इल्जाम बहुत है नई पीढ़ी के नाम में, मगर कुछ तो कमी है हमारे इंतजाम में। मगर जो अगला शेर, मेरी ये बहने बेटी है, सब तुम्हारी जमानत पे कर रहा हूं, हम पर बहुत आलांछन है। इल्जाम बहुत है नई पीढ़ी के नाम में, मगर कुछ तो कमी है हमारे इंतजाम में। माओ की जगह बच्चे आए संभालती हैं, मत क्वालिटी तलाश तो ठेके के काम में, मत क्वालिटी तलाश तो ठेके के काम में। एक बार जोरदार तालियां श्रद्धांजलि स्वरूप बजा दो। हाँ, बहुत अच्छा हो गया। तुम सीटी इनके लिए बजा रहे हो कि मेरे लिए बजा रहे हो? बहुत अच्छे। तुम यार कहां थे अभी तक? मैं कल आगरा में ढूंढ रहा था तुम्हें, चले ही नहीं। हाँ, मैं ये आनंद आ रहा हूं तो एक कवि और आपको सुनाना चाहता हूं। देखो कवि बहुत काशिफ गुप्ता जी, वाह क्या बात है, से आए हैं दिल्ली से आए हैं। पत्रिका हरित प्रदेश अभियान के तहत विदिशा और सीहोर में पौधरोपण किए गए। विदिशा के सोटिया ग्राम में वात्सल्य स्कूल में पौधरोपण अभियान शुरू किया गया। यहाँ स्कूली विद्यार्थियों के साथ ही स्कूल स्टाफ ने भी पौधरोपण कर इसके रखरखाव की जिम्मेदारी ली। इसी तरह सीहोर के स्वामी विवेकानंद शासकीय हाई स्कूल में स्टाफ और छात्रों ने पौधरोपण किया। विद्यार्थियों को बताया गया कि जिस तरह जंगल से अंधाधुंध तरीके से पेड़ों की कटाई हो रही है, ये सभी के लिए चिंता की बात है। यहाँ मौजूद विद्यार्थियों और स्टाफ ने एक साथ पौधरोपण कर उनकी देखरेख का संकल्प लिया। बच्चों को घर आंगन में भी पौधे लगाने का संकल्प दिलाया गया। बच्चों, रमेश जी ने अभी अपने उद्बोधन में बहुत अच्छी बात कही है। मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि सोटिया हमारा जो गांव है निरंतर प्रगति कर रहा है, और मैं उनको ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ इस गांव में जो चेतना और जागरूकता है, उसी का परिणाम है कि ये गांव सबसे पहले शौच से मुक्त भी हुआ। उसके बाद इसमें तालाब की तरफ बहुत अच्छा काम किया है। सरपंच साहिबा की मैं विशेष रूप से तारीफ करूंगा कि उन्होंने, जब भी मैं 2-3 बार यहाँ आया तो उन्होंने बड़ी मेहनत से और बड़ी लगन से अपने गांव को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर काम किया है। इसके लिए मैं चाहूँगा कि हम सभी को इसके लिए उनकी तारीफ भी करना चाहिए और उनका तारीफ का कार्य दिलाना चाहिए। देवड़ा मैडम भी सतत रूप से सोटिया में काम करती रहती हैं, और उसका परिणाम है कि आज जो कार्यक्रम है, ये तालाब है और यहाँ जो चेंज दिख रहा है, वो उनके काम का भी परिणाम है। सभी को मालूम है कि आज वृक्षारोपण की कितनी आवश्यकता है। आप देख रहे हैं कि हम वृक्ष काटते जाते हैं परंतु वृक्ष लगाते नहीं। वृक्षों से जहाँ हमें फल, फूल,
ऑक्सीजन, बहुत सी चीज़ें प्राप्त होती हैं, पर हम उनको काट कर जो मतलब वृक्ष को बड़ा करने में समय कितना लगता है और काटने में कितनी जल्दी हम रायसेन के अशोकनगर में एक ट्रक ड्राइवर ने अपने घर में फांसी लगा ली। पुलिस के अनुसार आत्महत्या करने वाला तूफान सिंह शाक्या गुलगांव बांसखेड़ा सांची का रहने वाला था। तूफान सिंह रायसेन में एक मकान किराए से लेकर रहता था। उसका ससुराल भी रायसेन के वार्ड क्रमांक 11 में ही है। सास के बयान के अनुसार तूफान सिंह शराब का आदी था। वो रोज ही शराब पीता था। इसी वजह से तूफान सिंह की पत्नी अपने मायके में 10-15 दिन से रह रही थी। विदिशा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। एसएसएल जैन महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। छात्र कॉलेज में प्रशासक की नियुक्ति की मांग कर रहे थे। एबीवीपी के मीडिया प्रभारी गौरव रघुवंशी ने बताया कि कॉलेज में एडमिशन के लिए 200 विद्यार्थियों ने आवेदन दिए थे, लेकिन काउंसलिंग में उनका नाम नहीं आया। जब विद्यार्थी प्रवेश सूची देखकर प्रवेश लेने पहुंचे तो उनका नाम ऑनलाइन पोर्टल में दर्ज न होने से फीस जमा नहीं हो सकी। कार्यकर्ताओं ने कहा कॉलेज प्रबंधन की गड़बड़ी के कारण 200 छात्र छात्राओं का भविष्य खतरे में है। परिषद ने कॉलेज प्रबंधन पर नाकामी का आरोप लगाते हुए कॉलेज में प्रशासक की नियुक्ति की मांग की है। छात्रों के सम्मान में एबीपी मैदान में, छात्रों के सम्मान में एबीपी मैदान में, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद। क्या मामला है? मामला ये है कि यहाँ पर सीएलजी राउंड में 200 विद्यार्थी के आवेदन लेके रख लिए गए हैं, जो कि पोर्टल पे चढ़ा के उच्च शिक्षा विभाग पहुँचाना तो वहाँ से लिस्ट आती, मगर इन्होंने हाथ से लिस्ट बना के चिपका दी गई है। अब उन विद्यार्थियों की जमा नहीं हो रही है। 200 विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में है। ये पुलिस प्रशासन कोई संतुष्ट जवाब। ब्यौरा के रागी व्यापारियों को पुराने अस्पताल परिसर में दुकानें आवंटित की गई हैं, लेकिन यहाँ अतिक्रमण होने से दुकानें नहीं लग पा रही थी। यहाँ राखी की दुकानें लगाने के लिए प्रशासन ने बुधवार को अतिक्रमण हटाए। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अस्पताल पहुंची। उन्होंने मास्टर प्लान में टूटने वाली रोकस बिल्डिंग का निरीक्षण किया। इस दौरान मौजूद स्टाफ को उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सीहोर नगर पालिका के पार्षदों ने बुधवार को रैली निकाली और एक ज्ञापन सौंपा। ये रैली नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची। एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ ने सीवेज कार्य की गुणवत्ता में ध्यान नहीं रखा है। निर्माण पर सवाल उठाते हुए कहा कि बार बार इसकी शिकायत पार्षदों ने की है, बावजूद इसके संबंधित एजेंसी को भुगतान कर दिया गया, जो नगर पालिका में हो रहे भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। पार्षदों ने सीवेज कार्य की जांच की मांग करते हुए तत्काल एजेंसी से भुगतान रोकने की मांग की है। पार्षदों ने चेतावनी भी दी है कि अगर 7 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। खुले में शौच मुक्त शहर बनाने का सपना लोगों के लिए बेमानी साबित हो रहा है। शहर और गाँव में निर्मित शौचालयों की गुणवत्ता पर सीहोर में गिरे एक भवन ने सवाल खड़े कर दिए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने शौचालय में घटिया निर्माण की पोल बुधवार को उस समय खुलकर सामने आ गई जब वो धराशायी हो गया। निर्माण किया गया एक शौचालय 24 घंटे के भीतर ही ढह गया। कागजों में तो सीहोर नगर को ओडीएफ घोषित किया हुआ लंबे समय हो गया है, परंतु धरातल पर अब भी नगर पालिका रोज शौचालयों का निर्माण कर रही है। शहर सहित जिले भर में बारिश की मार से कहीं दीवार तो कहीं टंकी भरभरा कर गिरने की कगार पर आ गई है। वार्ड नंबर 27 में गाड़ी अड्डे में 24 घंटे पहले बने एक शौचालय को घटिया सामग्री का इस्तेमाल होने से वो ढह गया। शंकरलाल आहूजा ने इसकी शिकायत पार्षद बबीता सलूजा से की। इसके बाद पार्षद यहाँ पहुंचे और निर्माण कार्य की जांच की। जो वार्ड नंबर 27 है, पार्षद बबीता वीरेंद्र सलूजा हैं। यहाँ 24 घंटे पहले एक शौचालय बना था जो नगर पालिका द्वारा बनाया जा रहा है। बहुत ही घटिया निर्माण हुआ जो 24 घंटे में ही उसका पिलर गिर गया, और जो 3-4 महीने पहले बने थे उनके सारे दरवाजे सड़ चुके हैं। किस तरह का विरोध जता रहे हैं? हम इसका विरोध कर रहे हैं कि बहुत खराब बना है, घटिया निर्माण है, और ईंटें भी लाल लगना चाहिए, घटिया हैं। जो ईंटें लाल होना चाहिए, मिट्टी वाली होना चाहिए, वो चूरी की ईंटें लगा रहे हैं जो बिल्कुल ही घटिया निर्माण है और कभी भी दुर्घटना हो सकती है उसके शौचालय। क्या कहना है आपका नगर पालिका से? नगर पालिका बहुत घटिया निर्माण कर रही है और तत्काल या तो उनके काम रोक के उनके गुणवत्ता से क्या काम करें। नगर पालिका ओडीएफ हो गई है, उसके बाद भी अभी भी जारी है, कहीं अधूरे पड़े हैं, तो किस तरह से ओडीएफ तो अब ये क्या पता कैसे हो गई, क्योंकि अभी भी अगर जांच की जाए तो अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां अभी भी बहुत काम रहेगा। अभी तो एक तो निर्माणाधीन पड़ा ही हुआ, गड्ढा खोदा हुआ। सीहोर में बुधवार को यातायात पुलिस ने सड़कों पर खड़े रहकर चालान बनाए। चालान बनाने के अभियान में पुलिस कर्मियों ने तेज रफ्तार वाहन चलाने वालों को सावधानी की समझाइश दी। शहर में लोडिंग और बिना लाइसेंस के वाहन चला रहे वाहन चालकों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। बुधवार को मंडी स्थित रेलवे क्रॉसिंग के पास पुलिस ने चालान काटते हुए नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों को फटकार भी लगाई। विदिशा में बुधवार को सिंधी धर्मशाला सिंधी व्यंजनों से महक उठी। दरअसल यहाँ सिंधी व्यंजन बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। प्रतियोगिता में 60 सिंधी महिलाओं ने भाग लिया। भोपाल से निर्णायकों ने एक स्टॉल पर जाकर व्यंजनों को देखा, चखा, फिर अपना निर्णय लिया। प्रतियोगिता में महिलाओं ने खुम्बी मटर, सेहत भाजी, सतपुड़ा,
चावल खीर, छोला ब्रेड, पुलाव, कोकी तथा माजून आदि तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए थे। सीहोर में बुधवार को रेलवे फाटक पर बनी जाम की स्थिति से 1 घंटे तक ट्रैफिक बंद रहा। रेलवे फाटक पर अमूमन हर दिन यह स्थिति निर्मित होती है। ओवरब्रिज का काम लगभग 1 साल से बंद पड़ा हुआ है। सुबह शाम एक साथ ट्रेनें निकलने से इस तरह की जाम की स्थिति यहाँ हमेशा निर्मित होती है। इससे स्थानीय लोगों को रोज ही जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। अब हम बात करेंगे कुछ छोटी छोटी खबरों। भोपाल की शान बड़े तालाब में बनाए जा रहे म्यूजिकल फाउंटेन का कांग्रेस विरोध कर रही है। बुधवार को कांग्रेस पार्षदों का एक दल यहाँ निरीक्षण करने पहुंचा। बताते चले यहाँ 6 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत से ये फाउंटेन बनाया जा रहा है। विदिशा के SATI सत्यार्थी सभागृह में पटवारी दक्षता संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें जिले के सभी पटवारी RI आदि शामिल हुए। प्रशिक्षण में कलेक्टर SDM भी पहुंचे। उन्होंने प्रतिभागियों को मार्गदर्शन दिया। शहर के कोलार क्षेत्र में कलियासोत नदी के बीच बन रहा पुल लंबे समय से अधूरा पड़ा हुआ है। 1 साल बाद भी पुल अधूरा है। ये पुल अमरनाथ से होते हुए वाल्मीकि वाले रास्ते को जोड़ता है। राजधानी भोपाल के शाहपुरा स्थित तालाब में अथाह जलकुंभी जमा हो गई है। तालाब में इतनी जलकुंभी जमा हो गई कि कई स्थानों से तालाब नजर ही नहीं आता। भोपाल को नगर निगम की टीम ने तालाब में जमा जलकुंभी को हटाया। भोपाल के MP नगर जोन 1 में बुधवार को पाइपलाइन लीकेज होने से लाखों गैलन पानी बह गया। लीकेज से निकला पानी सड़कों पर आ गया। इससे राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के बाद की दिक्कतें अभी कम नहीं हुई है। विदिशा जिले के स्कूली बच्चों को भारी परेशानी उठाना पड़ रही है। जिले के शमशाबाद तहसील के ग्राम पंचायत डपराई के गांव रुसली में स्कूल पहुंचने के लिए बच्चे बेहद परेशान हो रहे हैं। गर्मियों में ही प्री मानसून मेंटेनेंस करने के बाद भी लोगों को परेशानी उठाना पड़ रही है। बुधवार को बिजली के तारों के नजदीक आए पेड़ों की टहनियां काटी गई। इससे सुबह 8 बजे से शहर की बिजली गुल रही। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।